सबका स्वागत करता हूं हमारी फार्मर्स फ्राइडे की लाइव ट्रेनिंग में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे कृषि उत्पादों के बारे में, हमारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स के बारे में और जानेंगे कि कैसे ये हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, हमारे किसान भाइयों की मदद कर सकते हैं ताकि वो उनकी उत्पाद जो है वो और ज्यादा बेहतर तरीके से निखर करके आ सके। दोस्तों, बात करें, सबसे पहले हम सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और आज की डेट में भी हमारी देश की जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे एग्रीकल्चर के थ्रू आता है। अब ऐसे में किसान भाइयों के साथ, हमारे जो फार्मर्स हैं उनके साथ बहुत सारे चैलेंजेस आते रहते हैं फील्ड में। तो ऐसे में कैसे हम अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू, हमारे मोदी केयर के प्रोडक्ट्स के थ्रू हम उन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से आने वाली चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं, उन परेशानियों से बच सकते हैं, उसके बारे में जान। दोस्तों, कोई भी प्रोडक्ट, जब भी हम किसी से बात करते हैं, किसी किसान भाई से बात करने जाते हैं, तो ऐसे में उस प्रोडक्ट के बारे में जो हम उसको बताने जा रहे हैं उसकी संपूर्ण जानकारी होना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि वो प्रोडक्ट क्या है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, उसको क्यों इस्तेमाल करना है और कहां कहां इस्तेमाल करना है। अगर ये सारी चीजें दोस्तों हमको पता है तो हम कॉन्फिडेंटली किसी के सामने जाकर के भी इन प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसे हमारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स मददगार साबित हो सकते हैं। बट उससे पहले, जो हमारा भारतीय कृषि क्षेत्र है उसका जो लैंडस्केप चेंज हो चुका है, उसके अंदर जो परिवर्तन आ चुका है वो ये है कि जो खेती योग्य भूमि है वो कम होती जा रही है और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो हमको और ज्यादा बढ़ानी है। यानी कि हमको उसकी ग्रोथ चाहिए है, बट लैंड जो है वो धीमे धीमे कम होता जा रहा है। और उसकी वजह क्या होती है दोस्तों? उसकी वजह कई बार होती है कि यहाँ ये अर्बनाइजेशन जो है, इसकी वजह से, अगर आज से पहले हम 50-60 साल पहले चले जाएं तो एक किसान के ऊपर तकरीबन 20 लोगों के भरण पोषण की जिम्मेदारी थी। बट जैसे जैसे लोगों ने खेती किसानी करना छोड़ा, लोग अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़े, तो आज की डेट में एक किसान के ऊपर एग्री ना सिर्फ हमारे पौधों को, हमारे खेतों को, बल्कि जो हम बीज हैं, जिस मिट्टी में हम बीज बोने जा रहे हैं, उस मिट्टी को भी जो जरूरी नरिशमेंट, जो जरूरी पोषण चाहिए होता है, उसको प्रोवाइड करने में मदद करते हैं हमारे मोदी केयर के पावरफुल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। दोस्तों, हमारे मोदी केयर के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, इनको गहन शोध के बाद बनाया गया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद बनाया गया है और अलग अलग तरह की खेती के ऊपर, अलग अलग तरह की फसलों के ऊपर टेस्ट करे गए थे और उसके बाद इनको आप तक पहुंचाया गया है। और ये हमारे पौधे की, हमारी मिट्टी की, हमारे बीजों की जो जरूरतें होती हैं उन जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों, दो तरह की खेती होती है हमारे देश में। एक जो गर्मियों में फसलें उगाई जाती हैं जिनको हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं, जिसमें हमारा मिलेट, बाजरा, मेज, कॉटन वगैरह आता है, और जो सर्दियों में हमारी फसल उगाई जाती है जिनको हम राबी क्रॉप्स कहते हैं, जैसे व्हीट, बार्ले, ग्राम और मस्टर्ड। दोस्तों, देश के अलग अलग हिस्से में अलग अलग तरह की पैदावार होती है। अगर हम बात करें, हर राज्य में, जितने भी हमारे इंडिया में स्टेट्स हैं, हर स्टेट अपनी किसी ना किसी स्पेसिफिक खेती के लिए जाना जाता है। हर जगह कुछ कुछ स्पेसिफिक उगाया जाता है। जैसे गेहूं की बात करें तो गेहूं हमारा यूपी, एमपी, पंजाब वगैरह में निकलता है। गन्ने की अगर हम बात करें तो शुगर केन हमारा यूपी, हरियाणा, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में आता है, या अगर आता है तो दोस्तों अलग अलग देश के राज्यों में अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती हैं। अब ऐसे में हमारे मोदी एग्रीकल्चर हैं वो कैसे मददगार साबित हो सकते हैं, उनके बारे में आइए हम जानते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पहले प्रोडक्ट के बारे में, जो कि है हमारा एक्टिव 80। एक्टिव 80 दोस्तों क्या होता है? एक्टिव 80 एक सहायक है, एक हेल्पर है, एक कंसेंट्रेटेड एडजुवेंट है, यानी कि एक गाढ़ा सहायक है जो किसी ना किसी चीज के साथ मिला करके ही इस्तेमाल किया जाता है। एक्टिव 80 था यूनिवर्सल नॉन आयनिक स्प्रे एडजुवेंट कंसेंट्रेट, यानी कि ये किसी भी तरह की फसल में इस्तेमाल होने वाला, जो अपने से छोटे कणों में नहीं टूटता है, इसका हम छिड़काव कर सकते हैं अपनी फसल के ऊपर किसी भी चीज में मिला करके। एंड दोस्तों, जब हम इसको पेस्टिसाइड्स वगैरह के साथ मिलाते हैं, कीटनाशक वगैरह के साथ जब हम मिलाते हैं,
तो ये एज एन एक्टिवेटर, एज अ वेटर और एज ए स्प्रेडर काम करता है। यानी कि उसको इनिशिएट करने में, उस काम को स्टार्ट करने में, उसको प्रवर्तक के तौर पे जिस चीज के ऊपर भी हमने उसको डाला है उसको पूरी तरह से भिगोने में वेटर के तौर पे या फिर आर्द्रक के तौर पे, और उसको पूरी फसल के ऊपर फैलाने में एज ए स्प्रेडर भी काम करता है। एक्टिविटी को दोस्तों जब हम किसी पेस्टिसाइड मिक्सचर के साथ डालते हैं, फोलियर फर्टिलाइजर्स के साथ या डिफोलिएटर्स के साथ, या पौधों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं, उन सब के साथ जब हम एक्टिविटी को मिला करके यूज करते हैं दोस्तों, तो ये उसकी परफॉर्मेंस को, उसकी इफेक्टिविटी को, उसकी एफिकेसी को बढ़ा देता है। यानी उसके कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको इंक्रीज करने में मदद करता है हमारा एक्टिविटी। दोस्तों क्यों यूज करना चाहिए, तो हमने जाना एक्टिविटी के अंदर है क्या। एक्टिविटी एक सहायक है, एक हेल्पर है जिसका छिड़काव किया जाता है फसल के ऊपर। अब एक्टिविटी यूज क्यों करे कोई भी किसान, तो दोस्तों उसके लिए हमको जानना होगा सरफेस टेंशन के बारे में। जब भी किसान अपनी फसल के ऊपर किसी भी दवाई का छिड़काव करता है तो वो उस दवाई का घोल बनाता है, और वो घोल बनता है पानी में। और पानी के अंदर दोस्तों एक टेंडेंसी होती है, उसका एक तरीका होता है कि पानी के जो कण होते हैं छोटे छोटे, वो बीचों बीच की तरफ जाकर के अट्रैक्ट होते हैं, और जब वो बीचों बीच की तरफ जाकर के आकर्षित होते हैं तो पानी की बूंद बन जाती है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है सरफेस टेंशन या फिर सतही तनाव। हम लोग देखते हैं पानी की बूंद हमेशा जानी जाती है। तो दोस्तों ये पानी की बूंद जो होती है बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, जब हम किसान अपनी कोई भी दवाई का घोल बनाते हैं, उसको पानी में मिलाते हैं और फिर उसका छिड़काव करते हैं, तो वो फसल के ऊपर छिड़काव जो हमने किया वो पानी के ऊपर हमारी पानी और यही कारण होता है कि फसलों में कीटनाशक डालने के बाद, दवाई डालने के बाद भी एक्टिविटी क्या करता है, एक्टिव उस पानी की जो पानी की प्रक्रिया है उसको करता है। एक्टिविटी कुछ ऐसे सरफेस, कुछ ऐसे की बूंद को नहीं बनने देते। अलग एक्टिव इस्तेमाल नहीं किया है तो यहाँ पे ये पानी की बूंदें अलग अलग जगह पे हमारी जाकर के रुकी हुई हैं। और जब दोस्तों जहां पे बूंद है वहां पे तो दवाई का असर है, बट जहां पे बूंद नहीं है वहां पे अभी भी कीड़ा लगने के चांसेस या दवाई का असर नहीं होगा। सिमिलरली जब हमने दूसरी में आप देखें यहाँ पे एक्टिव 80 का इस्तेमाल किया तो दोस्तों क्या हुआ, ये बूंदे जो थी ये सारी की सारी बूंदे टूट जाती हैं, हमारी दवाई अच्छे से फैल जाती है फसल के ऊपर, पौधे के ऊपर, पौधा अच्छे से गीला होता है, और हाँ उसकी जो लेयर्स होती हैं, जो परतें होती हैं, उसमें भी अंदर तक एब्जॉर्ब कराने में, अवशोषित कराने में मदद कर सकता है हमारा एक्टिविटी। इवन जब हम पानी के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल आप अपनी फसल के ऊपर इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए जो पानी यूज करते हैं, तो ऐसे में पानी क्या करता है, वो सिर्फ और सिर्फ जाकर के हमारी ऊपर की लेयर को गीला कर देता है, और उसके बाद जब धूप निकलती है या फिर गर्मी ज्यादा पड़ती है तो भाप बन करके वो पानी वापस जमीन से उड़ जाता है। ऐसे में एक्टिविटी का जब हम इस्तेमाल करते हैं सिंचाई के सहायक के तौर पर, तो क्या करता है एक्टिव 80 उसको अंदर की लेयर तक पहुंचाने में मदद करता है। जो मिट्टी की हमारी परतें होती हैं उन परतों में अंदर की लेयर तक पानी को ज्यादा अंदर तक पहुंचाएगा, ताकि मिट्टी हमारी ज्यादा गीली होगी, ज्यादा चिकनी होगी, और उसका उपजाऊपन जो है वो और ज्यादा बेहतर हो सकता है। तो एक्टिविटी क्यों यूज करना चाहिए, ताकि जो भी हमने दवाई का बनाया है, जो पानी में हमने घोल बनाया है, उसकी सरफेस टेंशन, उसके सतही तनाव को तोड़ करके ज्यादा अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर तक इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। एक गाढ़ा फॉर्मूला है, कंसेंट्रेटेड फॉर्म में है, ताकि जो भी हमने दवाई यूज बनाई है उसको ज्यादा अच्छे तरीके से अपना फंक्शन को वो पूरा कर सके। नॉन आयनिक होता है, यानी कि अपने से छोटे कणों में टूटता नहीं है, इसका खुद का कोई पार्टिकल चार्ज नहीं होता, ये पानी में जाकर के घुलता नहीं है
और किसी भी तरह के पेस्टिसाइड्स के साथ इसको हम यूज कर सकते हैं। इट इज कंपैटिबल विद मोस्ट ऑफ द पेस्टिसाइड्स। एज एक्टिवेटर, एज अ वेटर और एज अ स्प्रेडर काम करता है, यानी कि इसका जब हम इस्तेमाल करते हैं तो जिस भी दवाई को हमने बनाया है उस दवाई को ये एक्टिवेट करता है, उसको प्रवर्तक के तौर पे, उसको गीला करने में वेटर के तौर पे, और उसको पूरी तरह से फैलाने में स्प्रेडर के तौर पे मदद करता है। इवन जो हमारी फसल के ऊपर, हमारी पत्तियों के ऊपर एक लेयर बन जाती है, वैक्सी कोटिंग बन जाती है, जिसकी वजह से वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता अंदर तक, उसमें भी मदद करता है हमारा एक्टिविटी। कंपैटिबल है, नॉन कोरोसिव है, सेफ और नॉन फाइटोटॉक्सिक है, यानी किसी भी तरह की दवाई के घोल में इसको हम मिलाते हैं, ये आसानी के साथ एक यूनिफॉर्म तरीके से मिक्सअप हो जाता है और किसी भी तरह के घोल में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों एक्टिविटी क्या करता है? एक्टिविटी हमारे किसान भाइयों की मदद करता है, ताकि जो भी हम दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज कर रहे हैं, वो ज्यादा अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं। जो बार बार हमको यूज करना पड़ रहा था उसमें कमी लाता है हमारा एक्टिविटी। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर पेस्टिसाइड्स का छिड़काव अपनी फसल के ऊपर 10 कर रहे, तो अगर आप एक्टिविटी का इस्तेमाल करेंगे तो हम पानी देते हैं अपने खेतों में सिंचाई के लिए, अगर हम अपने खेत 5 बार पानी देते हैं और उसमें हम एक्टिविटी मिला करके करते हैं दोस्तों, काम हमारा हो सकता है 3 बार में। तो पानी की जो, जिससे जड़ों के थ्रू वो खाना खाते हैं, उन जड़ों में मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी को बढ़ा देता है, वहां पे नमी को बरकरार रखता है लंबे समय तक। तो एक्टिविटी किसानों की मदद करता है, कैसे? उनके पैसों की बचत करके, उनके समय की बचत करके, और साथ ही साथ उनकी ऊर्जा की भी बचत करने में मदद करता है हमारा एक्टिविटी। अब दोस्तों एक्टिविटी को इस्तेमाल कैसे करना है तो हमने जाना, एक्टिविटी क्यों है, एक्टिविटी क्या है। अब बात करते हैं एक्टिविटी कैसे यूज करना है। अगर हम सिंचाई के लिए यूज कर रहे हैं, इरिगेशन पर्पस के लिए पानी के साथ, तो ऐसे में तकरीबन 1 एकड़ में हमारे 80 लीटर पानी की जरूरत होती है, और उस 80 लीटर पानी में 160 ml एक्टिविटी मिला करके उसका हम यूज कर सकते हैं। अब हमारा खेत बड़ा है, 800 लीटर पानी लग रहा है, तो हम 1600 ml ले लेंगे। हम 8 लीटर पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिर्फ 16 ml ले लेंगे। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में एक स्टैंडर्ड रेशियो आपको दे दिया गया है कि 80 लीटर में 160 ml। अब जितना बड़ा हमारा खेत होगा, जितनी बड़ी हमारी जरूरत होगी, उसके हिसाब से हम उसमें एक्टिविटी की क्वांटिटी डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, अगर हम खरपतवार नाशक, जो जंगली पेड़ पौधे उगाते हैं, उनको मारने के लिए जो हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, उस खरपतवार नाशक के घोल में अगर हम मिला रहे हैं तो 15 लीटर के घोल में 20 ml एक्टिविटी मिला के यूज कर सकते हैं। जनरली किसान छिड़काव जो करते हैं वो 15 लीटर का अपने कंधे पे एक टैंक रखे होते हैं और उसके थ्रू वो छिड़काव करते हैं। तो ऐसे में उस 15 लीटर के टैंक में जो आपने दवाई के घोल बनाया है उसमें 20 ml एक्टिविटी, जब वो खरपतवार नाशक का घोल है। और उसके अलावा कोई भी घोल दोस्तों हमने बनाया है, फिर चाहे वो अपने कीटनाशक हो, फफूंदी नाशक हो, फर्टिलाइजर्स हो, हमारे उर्वरक हो, पौधों की ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल कर रहे हो, या जो पत्तियां टूट के गिरती हैं डिफोलिएटर्स का इस्तेमाल कर रहे हो, उन सबका जो घोल हम बनाते हैं, उस 15 लीटर के घोल में 5 ml एक्टिविटी मिला करके उसका हम छिड़काव कर सकते हैं। दोस्तों 3 तरीके से इस्तेमाल करना है। सिंचाई के लिए 80 लीटर पानी में 160 ml। जब हम खरपतवार नाशक का घोल बना रहे हैं तो 15 लीटर के घोल में 20 ml एक्टिविटी, और उसके अलावा जो भी घोल हमने बनाया है उस 15 लीटर के घोल में 5 ml एक्टिविटी मिला करके उसका हम छिड़काव कर सकते हैं। फिर वो किसी भी तरह की फसल हो, इस्तेमाल करने का तरीका हमारा सेम होता है। चाहे हम सब्जियां उगा रहे हो, चाहे हम फल उगा रहे हो, चाहे गेहूं उगा रहे हैं, चना उगा रहे हैं, जो भी हम उगा रहे हैं, इस्तेमाल करने का तरीका हमारा सेम रहेगा। 80 लीटर पानी में 160 ml जब हम सिंचाई कर रहे हैं, 15 लीटर की दवाई के घोल में जब खरपतवार नाशक का घोल बनाया है उसमें 20 ml एक्टिविटी, और उसके अलावा कोई भी घोल है तो 15 लीटर के दवाई के घोल में 5 ml एक्टिविटी मिला के उसका छिड़काव कर सकते हैं। दोस्तों कॉशन हमेशा एक यूज करना चाहिए। जब भी किसी नए व्यक्ति को, न्यू इंडिविजुअल से हम बात करने जा रहे हैं, तो पूरी फसल पे इस्तेमाल करने से पहले एक छोटे से टुकड़े पे उसका पैच टेस्ट जरूर करें। और एक बार किसी ने अगर पैच टेस्ट कर लिया हमारे एक्टिविटी का दोस्तों, तो वो पूरी फसल के ऊपर उसको इस्तेमाल जरूर करेगा, क्योंकि इसके रिजल्ट इतने ज्यादा बेहतरीन आते हैं कि उनको यूज करने से कोई रोक नहीं सकता। तो एक्टिविटी क्या है, क्यों है, कैसे यूज करना है और कहाँ यूज करना है, आई होप हम लोगों को ये चीज क्लियर हो गई।
अब दोस्तों दूसरे प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। हमारे पास एक्टिविटी की तरह ही एक और प्रोडक्ट है, और साथ ही हम इन लोगों के डेमोन्स्ट्रेशंस भी देखेंगे कि कैसे ये प्रोडक्ट हमारे लिए मददगार साबित हो सकते हैं जब हम इसको किसी के सामने बताने जाएं, क्योंकि जब हम उसको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाते हैं ना, तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से उसको समझ में आ जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन भी देखेंगे कि कैसे ये प्रोडक्ट हमारे हेल्पफुल होते हैं। बट उससे पहले हम एक और प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि है हमारा एक्टिव 80 गोल्ड। इसका काम भी दोस्तों सेम होता है, जो हम एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे थे अब तक, वही काम हमारे एक्टिविटी गोल्ड का भी होता है। एक्टिविटी गोल्ड भी एक हेल्पर है, एक सहायक है। सिर्फ एक डिफरेंस है हमारे एक्टिविटी और एक्टिविटी गोल्ड में, और वो ये है कि एक्टिविटी के अंदर जो हमने सर्फेक्टेंट्स यूज किए हैं वो हमारे सिंथेटिक सर्फेक्टेंट्स हैं, और एक्टिविटी गोल्ड के अंदर जो हमने सर्फेक्टेंट्स यूज किए गए हैं वो हमारे प्राकृतिक है, नेचुरल सर्फेक्टेंट्स हैं, जो कि सब्जियों से लिए गए हैं, दैट हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम दी वेजिटेबल्स। दिस इज द ओनली डिफरेंस। बाकी दोनों का काम सेम है, दोनों हमारे एक सहायक हैं, एक हेल्पर हैं, जिनका हम छिड़काव कर सकते हैं किसी भी तरह की फसल के ऊपर। सिंचाई वगैरह में जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये पानी को अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। जब हम इसको किसी दवाई के साथ मिलाते हैं तो एज एन एक्टिवेटर, एज अ वेटर, एज ए स्प्रेडर काम करता है, बायोडिग्रेडेबल है, इको फ्रेंडली है, और हमारी फसल के ऊपर पूरी तरह से सुरक्षित भी है। एक्टिविटी गोल्ड में भी दोस्तों हमारे कंसेंट्रेटेड फॉर्म में है, यानी कि 80% तक एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें हमारे नेचुरल फॉर्म में सर्फेक्टेंट्स मौजूद हैं, वेजिटेबल बेस्ड सर्फेक्टेंट्स मौजूद हैं, जो कि इको फ्रेंडली होते हैं, बायोडिग्रेडेबल हैं, और हमारी फसल के ऊपर सुरक्षित है। एज एन एक्टिवेटर, वेटर और स्प्रेडर काम करते हैं। किसी भी तरह के सफाई चीज के ऊपर इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन जो हमारी वैक्सी सरफेस होते हैं, ऑयली सरफेस होता है, उनमें भी यूनिफॉर्मली मिक्सअप होने में मदद करता है हमारा एक्टिविटी को। तो एक्टिविटी गोल्ड के फायदों की बात करें हम बाकी सर्फेक्टेंट्स के मुकाबले, इसके अंदर हमारे सब्जियों से लिए हुए सर्फेक्टेंट्स यूज किए गए हैं। तो दे आर गुड फॉर डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्रॉप्स। जो फसलें हम बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करते हैं उनमें भी हम एक्टिविटी गोल्ड का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे वेजिटेबल बेस्ड सर्फेक्टेंट्स हैं दे हैव बीन अप्रूव्ड बाय यूरोपियन यूनियन कंट्रीज, और ये ज्यादा अच्छे तरीके से हमारी फसल को कवर करने में मदद करता है। एक्टिविटी गोल्ड को कहां कहां यूज कर सकते हैं दोस्तों? तो किसी भी तरह की फसल के ऊपर हम यूज कर सकते हैं, बट किसी ना किसी चीज में मिला करके ही। तो हम सब जो क्रॉप्स उगा रहे हैं, कॉटन, पैडी, व्हीट, मेज, शुगर केन, उसमें हम मिला सकते हैं। अगर हम फल उगा रहे हैं, एप्पल, मैंगो, लीची, तो उसमें हम यूज कर सकते हैं। अगर हम सब्जियां उगा रहे हैं, दालें उगा रहे हैं, तो उनमें हम यूज कर सकते हैं, या फिर हम गार्डन में, गोल्फ कोर्सेज वगैरह में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पर हमको इस्तेमाल करने का तरीका इसका क्या है? किसी चीज में मिला करके ही यूज करना है, ताकि उसके काम करने को ये बढ़ा सके। एक्टिविटी गोल्ड को इस्तेमाल करने का तरीका, इसको भी दोस्तों हम डाइल्यूट करके इस्तेमाल करते हैं। तो अगर सिंचाई में इसे यूज कर रहे हैं तो 80 लीटर पानी में 160 ml, जो एक्टिविटी का था वही एक्टिविटी गोल्ड का है। सिंचाई के लिए अगर हम यूज कर रहे हैं 80 लीटर पानी में 160 ml एक्टिविटी गोल्ड मिला के उसका छिड़काव कर सकते हैं। अगर हम खरपतवार नाशक के साथ यूज कर रहे हैं तो 15 लीटर के दवाई के घोल में 20 ml एक्टिविटी का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हम उसको किसी और दवाई के घोल में मिला रहे हैं, फिर चाहे वो इंसेक्टिसाइड्स हो, फंजीसाइड्स हो, न्यूट्रिएंट्स हो, डिफोलिएटर्स हो, फर्टिलाइजर्स हो, उन सब में 15 लीटर के दवाई के घोल में 5 ml एक्टिविटी गोल्ड मिला के उसका हम छिड़काव कर सकते हैं। कौशन दोस्तों इसमें भी है कि पूरी फसल पे इस्तेमाल करने से पहले एक पैच टेस्ट जरूर करें। आप बच्चों की पहुंच से दूर रखें, स्किन से और आंखों से दूर रखें। अगर गलती से ये आंखों में चला जाता है तो फौरन पानी से धोएं और डॉक्टर से सलाह लें। और अगर हमारी स्किन में इसका टच हो जाता है तो फौरन स्किन को साबुन और पानी से धो सकते हैं। अब दोस्तों ये दो बेहतरीन प्रोडक्ट्स हमारे जो हेल्पर के तौर पे काम करते हैं, अब इनका हम देखते हैं कि कैसे ये हमारी मदद कर सकते हैं हमारे इसको इंक्रीज करने में। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं सिंचाई के लिए। जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं सिंचाई में, तो सिंचाई में ये कैसे मददगार साबित होते हैं, आइए देखते हैं उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन।
डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू देखा कि कैसे एक्टिव 80 हमारे लिए मददगार साबित हो सकता है। हमारे जो पानी के बूंद बनती है उस बूंद को तोड़ने में, सरफेस टेंशन होती है, जो सतही तनाव होता है, उसको बेसिकली ब्रेकआउट करने में कैसे मदद कर सकता है हमारा एक्टिव। अब दोस्तों बात करते हैं हम अगले प्रोडक्ट के बारे में। अगला प्रोडक्ट जो हमारे पास इस कैटेगरी में मौजूद है दैट इज एक्टिव मैक्स। एंड दोस्तों एक्टिव मैक्स हमारे किसान भाइयों के लिए एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर वो सारी की सारी चीजें हैं जो हमारी फसल को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं। हमारी यील्ड जो एंड प्रोडक्ट होता है, जो हमारी पैदावार होती है, उसको मैक्सिमाइज करने में मदद कर सकता है हमारा एक्टिव मैक्स। दोस्तों जैसे अभी हमने बात करी कि कोई भी प्रोडक्ट वो क्या है, क्यों यूज करना है, कैसे यूज करना है और कहां यूज करना है, ये चीजें हम लोगों को हमेशा क्लियर होनी चाहिए। तो एक्टिव 80 और एक्टिव 80 गोल्ड के बारे में हमने जाना, अब जानते हैं एक्टिव मैक्स के बारे में। दोस्तों एक्टिव मैक्स क्या है? एक्टिव मैक्स के अंदर जो हमारे यूज किए गए हैं कुछ ओशनिक प्लांट्स यूज किए गए हैं, माइक्रोबियल मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू इनको बनाया गया है, समुद्री शैवाल लिए गए हैं, जिनके अंदर वो सारी की सारी चीजें होती हैं जो हमारी पौधे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद कर सकती हैं। यानी कि उसके विकास और वृद्धि के लिए जो चीजें जरूरी होती हैं वो सारी की सारी हमारी एक्टिव मैक्स के अंदर मौजूद। एक्टिव मैक्स क्यों यूज करना चाहिए? किसानों के साथ जो चैलेंजेस आते हैं कि बीज अच्छे से अंकुरित नहीं हो पाया, जर्मिनेशन इश्यूज, उसमें मदद कर सकता है हमारा एक्टिव मैक्स। जो पौधे के ऊपर एबायोटिक स्ट्रेस हो रहा था, जो तनाव हो रहा होता है, उससे लड़ने में मदद कर सकता है हमारा एक्टिव मैक्स। जो फर्टिलाइजर, जो उर्वरक का हमने यूज किया, वो ज्यादा एफिशिएंटली हम काम कर ला सके, उसमें मदद कर सकता है हमारा एक्टिव मैक्स। जो हमारी क्वालिटी खराब हो रही थी प्रोडक्ट की, जो हमारी कमी आ रही थी, यानी कि यील्ड भी कम हो रही थी और उसकी गुणवत्ता भी खराब हो रही थी, उसको बेहतर करने में मदद करता है हमारा एक्टिव मैक्स। साथ ही साथ हमारी मिट्टी की जो सेहत होती है उसको इंप्रूव करने में भी मदद कर सकता है हमारा एक्टिव मैक्स। दोस्तों जैसा कहा जाता है, यील्ड इज नॉट सील्ड अंटिल हार्वेस्ट। जब तक कटाई नहीं होती है तब तक हमारी यील्ड, जो हमारी एंड जो पैदावार है, उसको हम नहीं नाप सकते। और एक छोटी सी डिफिशियंसी, एक जरूरी टाइम पे जो होती चाहिए, उस पे अगर किसी तरह की कमी आ जाती है तो उससे हमारा बहुत बड़ा, हमारे किसान भाइयों का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। एंड दोस्तों अगर बात करें क्या क्या चीजें हमारी पैदावार को कम कर रही हैं, जो न्यूट्रिएंट डिमांड, सबसे पहली चीज जो पौधे को चाहिए है उस स्टेज पे, उस उम्र पे, उस पड़ाव पे, वो अगर उसको सही मात्रा में नहीं मिल पा रहा है तो ओवरऑल हमारी पैदावार को नुकसान पहुंच जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है, उस टाइम पे जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं उसकी रिक्वायरमेंट 200 से 500% ज्यादा होती है, 200 to 5% ज्यादा होती है जो रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है। और अगर उस टाइम पे नहीं मिल पाया तो हमारी पैदावार कम हो जाती है। न्यूट्रिएंट मोबिलिटी, यानी कि चीजें मौजूद तो हैं बट वो मोबाइल नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच नहीं पा रही हैं, जिसकी वजह से या फिर न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस हो जाता है। तीसरा हमारी सॉइल की इनकैपेबिलिटी, मिट्टी में चीजें मौजूद तो हैं बट वो अच्छे तरीके से कैपेबल नहीं हो पा रही है, मिट्टी का उपजाऊपन जो है वो कम हो रहा है। और दोस्तों चौथा हमारा आता है एबायोटिक स्ट्रेस, जो हमारे हाथ में नहीं होता है, जो पौधे के ऊपर तनाव आ रहा होता है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ जाना, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ जाना, बाढ़ का आ जाना, सूखा पड़ जाना, ये सारे के सारे चैलेंजेस जो वातावरण की तरफ से होते हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से जो आते हैं, ये सारे के सारे हमारी पैदावार को नुकसान पहुंचाते हैं। एंड दोस्तों पौधे जो होते हैं हमारे, जो फसल होती है, वो भी हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है। एक किसान से पूछिए उसकी वैल्यू क्या होती है। तो दोस्तों जिस प्रकार से हमारे शरीर को अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग रिक्वायरमेंट होती हैं, जब एक बच्चा पैदा होता है और उससे लेकर के जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता तब तक उसकी जरूरतें टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, उसी प्रकार से जो हमारे पौधे हैं ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी भी अलग अलग स्टेजेस पे, अलग अलग उम्र के पड़ाव पे अलग अलग जरूरतें होती हैं। और ऐसे में जो रिप्रोडक्टिव स्टेज पे अगर किसी तरह की कमी आ गई तो ओवरऑल उसका नुकसान हमारी पैदावार के ऊपर, हमारी फसल की क्वालिटी के ऊपर, दोनों के ऊपर हो सकता है। ऐसे में दोस्तों सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन हमारे पास मौजूद है, जो एक टेक्नोलॉजी के साथ हमने बनाया है, दैट इज अवर एक्टिव मैक्स। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे एक्टिव मैक्स के लिए, जो कि एक बायोस्टिमुलेंट की तरह काम करता है। एंड दोस्तों ये कोई ऐसा वैसा प्रोडक्ट नहीं है, इसको रिसर्च के बाद बनाया गया है, और वो भी एग्रीकल्चर के मामले में एक जानी मानी कंपनी इंडो लाइफ, उसके थ्रू इसको बनाया गया है, इंडो लाइफ न्यूट्रिएंट इनेबलर टेक्नोलॉजी के थ्रू, या फिर जिसको हम कहते हैं आईनेट टेक्नोलॉजी।
और ये आईनेट टेक्नोलॉजी क्या है, एक्टिव मैक्स कैसे मदद कर सकता है, उन सब चीजों के बारे में हम एक एक करके जानते हैं। दोस्तों आईनेट टेक्नोलॉजी, इंडोलाइफ जो कि कृषि क्षेत्र में एक जाना माना नाम है, उसके थ्रू हमने ये प्रोडक्ट बनाया है, जिसमें 4 अलग अलग स्टेजेस में इस प्रोडक्ट को तैयार किया गया है। सबसे पहला एक रॉ मटेरियल जो हम लेकर के आए, दूसरा उसके बाद उसके अंदर कुछ रिसर्च बैक्टीरिया का यूज किया गया जो हमारे पौधे की विकास और वृद्धि में मदद कर सकते हैं। उसके बाद माइक्रोबियल मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू हमारा प्रोडक्ट तैयार किया गया और फाइनली फिर उसको फॉर्मुलेट किया गया एक्सपर्ट्स की देखरेख। ये 4 अलग अलग स्टेप्स में दोस्तों हमारा ये प्रोडक्ट बन करके तैयार हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं पहले स्टेप की, दैट इज रॉ मटेरियल। दोस्तों जो इसमें हम रॉ मटेरियल लेकर के आते हैं वो लेकर के आए हैं हमारे वेस्ट कोस्ट ऑफ आयरलैंड, यूरोप से। और इसमें हमारे पाए जाते हैं कुछ समुद्री शैवाल, ओशनिक प्लांट्स पाए जाते हैं, सीवीड्स पाए जाते हैं, जिनको स्प्रे ड्राई टेक्नोलॉजी के थ्रू निकाला जाता है, थर्मल डिग्रेडेशन के थ्रू। और ये जो समुद्री शैवाल होते हैं ये हमारे ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड हैं, ऑर्गेनिक ट्रस्ट और OMRI के। अब इन अंदर इनके होता क्या है, ये समुद्री शैवाल हम क्यों यूज कर रहे हैं दोस्तों, जैसा अभी मैंने बात करी थी कि हमारे जो पौधे होते हैं, जो हमारी फसल होती है, वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती है। तो जिस तरह से एक बच्चे को बड़े होने के लिए ग्रोथ हार्मोन्स की जरूरत पड़ती है, विटामिन की जरूरत पड़ती है, प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से हमारे पौधों को भी इन सब की जरूरत पड़ती है। और ये जो हम समुद्री शैवाल लेकर के आए हैं, इनके अंदर वो जरूरी हार्मोन्स जैसे साइटोकाइनिन्स, बीटाइन्स, ऑक्सिन्स, गिबरेलिन्स, ये सारे के सारे मौजूद होते हैं। साथ में हाइड्रोलाइज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स और एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं इन समुद्री शैवाल के अंदर। अब दोस्तों ये समुद्री शैवाल की प्राकृतिक फायदों की अगर मैं बात करूं, नेचुरल एडवांटेजेस क्या क्या हैं। सबसे पहली चीज तो इनके अंदर हमारे ये प्रोटीन्स, ये एंजाइम्स और साथ में साथ ये हार्मोन्स जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जरूरी होते हैं वो मौजूद होते हैं। साथ में इसमें 60 तरह के मिनरल्स और एलिमेंट्स पाए जाते हैं, 21 तरह के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। हमारे मिट्टी को बेहतर बनाने के लिए एक एल्जिनिक एसिड की जरूरत पड़ती है, वो एल्जिनिक एसिड भी इन सीवीड्स के अंदर मौजूद होता है। तो सबसे पहले हम ये रॉ मटेरियल लेकर के आते हैं, इसको हम सीवीड एक्सट्रैक्ट करते हैं स्प्रे ड्राई टेक्नोलॉजी के थ्रू, ताकि ज्यादा से ज्यादा बायोएक्टिव कंपाउंड्स हमको मिल सके। उसके बाद दोस्तों माइक्रोबियल स्ट्रेन्स, अलग अलग रिसर्च करी जाती है कि कौन से ऐसे बेनिफिशियल बैक्टीरियाज हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, कौन से ऐसे बेनिफिशियल बैक्टीरियाज हैं जो हमारे पौधे की विकास में, उसकी वृद्धि में मदद कर सकते हैं। उनको निकाला जाता है रिसर्च के बाद, शोध के बाद। उसके बाद माइक्रोबियल मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू एट ऑप्टिमम कंडीशंस उसमें से बैक्टीरियल मेटाबोलाइट्स रिलीज करे जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों फाइनली हमारा बेस्ट ऑफ फॉर्मुलेशन, एक प्रोडक्ट ऐसा बनाया जाता है, एक स्टेबल कंपाउंड बनाए जाते हैं जो कि प्लांट न्यूट्रिएंट एक्सपर्ट्स की देखरेख में बनाया जाता है, जिसकी शेल्फ लाइफ लंबी होती है और उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। दोस्तों ये 4 स्टेप्स में, सबसे पहला रॉ मटेरियल, दूसरा हमारा रिसर्च बैक्टीरिया, तीसरा माइक्रोबियल मेटाबॉलिक प्रोसेस और चौथा फिर हमारा फॉर्मुलेशन एक्सपर्टीज। इन 4 स्टेप्स के थ्रू हमारा ये आईनेट टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारा एक्टिव मैक्स बनकर के तैयार होता है। अब दोस्तों एक्टिव मैक्स में जो हमने ये टेक्नोलॉजी यूज करी है, इसके फायदों की बात करें क्या क्या होता है, तो सबसे पहले जो माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स रिलीज करे जाते हैं, ये हमारे पौधे के विकास में, उसकी ग्रोथ में मदद करते हैं। इनके अंदर मौजूद होते हैं शुगर और अमीनो एसिड्स, जो कि हमारे मिट्टी में जो जीवों का आवास होता है, जो उस जरूरी हैं जिनके थ्रू हमारे पौधे खाना खाते हैं, वो व्हाइट रूट्स की ग्रोथ ज्यादा अच्छी होगी। जब व्हाइट रूट ज्यादा अच्छी होंगी तो जो हमें जरूरी नरिशमेंट, जरूरी न्यूट्रिएंट, जो जरूरी पोषक तत्व मिट्टी से हमारे पौधे को चाहिए हैं, वो ज्यादा अच्छे तरीके से उनको खा पाएगा, उनको एब्जॉर्ब कर पाएगा। और जब उनको खाना अच्छा मिलेगा, न्यूट्रिएंट अपटेक अच्छी होगी, तो उसके पौधे का हरा भरा होगा, पौधे की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज अच्छी होंगी, और जो खुद ब खुद खाना बनाने की प्रक्रिया है, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, वो ज्यादा अच्छी हो पाएगी। तो ये चीजें हमारी आईनेट टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स की होती हैं कि सबसे माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स, माइक्रोफ्लोरा अच्छा होगा, व्हाइट रूट ज्यादा अच्छी होंगी, न्यूट्रिएंट अपटेक ज्यादा अच्छी होगी, और ओवरऑल हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी फिर ज्यादा अच्छी निकल करके आएगी। अब दोस्तों एक्टिव मैक्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं, एक्टिव मैक्स में हमारे हाइड्रोलाइज प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स हैं 25% तक, ओशनिक प्लांट्स में से निकले हुए हमारे माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स हैं
60%। ह्यूमिक एसिड जिसको बनने में सालों लग जाते हैं, वो ह्यूमिक एसिड 10% ऑलरेडी हमारे एक्टिव मैक्स के अंदर मौजूद है। साथ ही साथ इसमें पॉलीसैकेराइड्स 5% मौजूद है। और दोस्तों ये चारों चीजों का कॉम्बिनेशन जो है, ये जब एक साथ मिला करके हमारे पौधे तक पहुंचता है तो 50% ज्यादा बेहतर रिजल्ट आ जाते हैं। स्ट्रेस जो तनाव हो रहा था पौधे के ऊपर, उससे लड़ने में मदद करता है। क्लोरोफिल जब हरा भरा होगी तो उसको सही नरिशमेंट, सही पोषण मिलेगा। तो ओवरऑल एक्टिव मैक्स हमारा इस तरह से मदद कर सकता है। अब दोस्तों एक्टिव मैक्स के बेनिफिट्स की बात करें, क्या क्या फायदे हैं एक्टिव मैक्स के। सबसे पहली चीज, बीजों को अच्छे से अंकुरित होने में, सीड जर्मिनेशन में मदद करता है हमारा एक्टिव मैक्स। पौधा हरा भरा होगा, फाइटोटॉनिक इफेक्ट होगा, फोटोसिंथेसिस जो खुद ब खुद खाना बनाने की प्रक्रिया है वो ज्यादा अच्छी हो जाएगी। सफेद जड़ें ज्यादा अच्छी होंगी। पौधे के ऊपर जो तनाव हो रहा था, जो स्ट्रेस हो रहा था, वो हमारा तनाव से लड़ने में मदद करता है हमारा एक्टिव मैक्स। हमारी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग बेहतर होगी, यानी कि जो हमारा एंड प्रोडक्ट आ रहा है, जो फल, जो सब्जी जो हम उगा रहे थे, उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता ज्यादा अच्छी निकल करके आएगी। साथ ही साथ उसकी यील्ड, उसकी पैदावार भी ज्यादा अच्छी होगी। यानी कि ना सिर्फ उसकी मात्रा अच्छी होगी, बल्कि उसकी क्वांटिटी के साथ साथ उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी भी अच्छी आएगी। और जो मिट्टी का हमारा माइक्रोफ्लोरा है, उसको भी बेहतर बनाने में मदद करता है हमारा एक्टिव मैक्स। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं एक्टिव मैक्स के एडवांटेजेस की, उसके फायदों की, तो ये हमारे माइक्रोफ्लोरा को बेहतर बनाता है, मैक्सिमाइज करता है। फर्टिलाइजर्स के यूज को मैक्सिमाइज करता है। न्यूट्रिएंट्स की मोबिलिटी को मैक्सिमाइज करता है। जो उसके ऊपर तनाव हो रहा था, उससे लड़ने की शक्ति को मैक्सिमाइज करता है। जो खाना वो खा रहा है हमारा पौधा, उसको मेटाबोलाइज करने में मदद करता है, उसको मैक्सिमाइज करता है। साथ में हमारी यील्ड को बेहतर करता है और प्रॉफिट्स को भी हमारे बढ़ाता है एक्टिव मैक्स। अब दोस्तों ये तो हमने जान लिया एक्टिव मैक्स क्या है, क्यों यूज करना है। अब आते हैं एक्टिव मैक्स कैसे इस्तेमाल करना है। तो जैसा हमने बात करी, अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग रिक्वायरमेंट होती हैं। तो हमारे पौधे की भी अलग अलग स्टेजेस होती हैं। एक तरफ हम बीज बोते हैं, उसके बाद जब उसमें पत्तियां निकलती हैं, उसके बाद जब उसमें फल निकलना शुरू होते हैं, सॉरी, उसके बाद जब फूल निकलना शुरू होते हैं, और फाइनली जो हमारे फल बनने का टाइम होता है। तो ये सारी स्टेजेस पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक्टिव मैक्स। हमारी वेजिटेटिव स्टेज, जब उसमें पत्तियां निकलना शुरू हुई। हमारा फ्लावर इनिशिएशन, जब उसमें फूल बनना शुरू हुए। और हमारा फ्रूट सेटिंग स्टेज, जब हमारा फाइनली फल या हमारा एंड प्रोडक्ट बनना तैयार हो। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बीज। जब हम बीज बोने जा रहे हैं, उससे पहले हम एक्टिव मैक्स को ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो बीज उपचार होता है, उसमें हम यूज करते हैं सीड ट्रीटमेंट में 1 लीटर पानी में तकरीबन 2 से 3 ml एक्टिव मैक्स मिलाते हैं, और उसके बाद बीजों को 10 से 15 मिनट के लिए उसमें भिगो देते हैं। 1 लीटर पानी में 2 से 3 ml एक्टिव मैक्स, उसमें हम बीज 10 से 15 मिनट के लिए भिगो करके उसके बाद उसको हम बो देते हैं। ऐसे बीजों को जिनको हम भिगोते नहीं हैं, जैसे कपास की खेती, तो ऐसे में हम सीड कोटिंग का इस्तेमाल करते हैं। सीड कोटिंग में क्या करते हैं, तकरीबन 1 किलो बीज लेंगे, उसको हम डायरेक्टली एक पॉलिथीन में लेंगे और उसमें 2-3 ml एक्टिव मैक्स मिला करके उसको अच्छे से शेक कर देंगे, उसको अच्छे से हिला देंगे, ताकि एक यूनिफॉर्म कोटिंग उनके ऊपर बन जाए, उनके ऊपर एक कवरिंग बन जाए एक्टिव मैक्स। और तीसरा दोस्तों, जिसमें हम बीज नहीं डालते हैं, जिसमें हम डायरेक्ट पौधा लेकर के आते हैं जड़ समेत, उसमें हम रूट डिपिंग मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2-3% सॉल्यूशन बनाएंगे एक्टिव मैक्स का, यानी कि 100 ml पानी, उसमें 2-3 ml एक्टिव मैक्स मिला देंगे, और उसके बाद उस जड़ को जो हम लेकर के आए हैं, उसको 4 से 5 मिनट के लिए उसमें भिगोएंगे, और उसके बाद जाकर के उसको हम मिट्टी में बो देंगे। तो ये 3 तरीके से हमारा बीज उपचार, सीड ट्रीटमेंट, सीड कोटिंग और रूट डिपिंग। अब उसके बाद दोस्तों अलग अलग स्टेजेस पे हम जो डालते हैं, तो 1 से 2 ml एक्टिव मैक्स एज पर दी स्टेज ऑफ अवर प्रोडक्ट, उसका हमको छिड़काव करना है। कैसे करना है, जब हमारी वेजिटेटिव स्टेज है, यानी कि जो हमारा पत्तियां बनना शुरू होती हैं, उस टाइम पे 1 लीटर पानी में 1 ml एक्टिव मैक्स की मात्रा से मिला करके जो किसान छिड़काव करता है, मान लीजिए 15 लीटर का उसने टैंक बनाया हुआ है, 15 लीटर के टैंक में, तो 15 लीटर में 15 ml एक्टिव मैक्स मिला लेंगे। प्री फ्लावरिंग स्टेज है, यानी कि जब फूल बनने का टाइम है, उस टाइम पे भी 1 लीटर पर ml, यानी कि आपका 15 लीटर का टैंक है तो 15 ml, 20 लीटर 20 ml, 100 लीटर 100 ml, उसके हिसाब से हम यहाँ कैलकुलेट कर लें।
और तीसरा जो हमारा फ्रूट फॉर्मेशन स्टेज होती है, जब हमारा फल बनने का टाइम आ रहा है, जो भी हमने उगाया है उसका एंड बनने का टाइम आ रहा है, फल निकलने का टाइम आ रहा है, ऐसे टाइम पे 1 लीटर पानी में 2 ml एक्टिव मैक्स का मिलाकर उसका छिड़काव कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल 15 लीटर के टैंक है तो उसमें 30 ml एक्टिव मैक्स मिलाकर उसका छिड़काव कर सकते हैं। अब दोस्तों एक्टिव मैक्स किसी भी तरह के पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर के साथ कंपैटिबल है, बट हमेशा ये रिकमेंड करा जाता है कि पूरे पे इस्तेमाल करने से पहले एक छोटे से टुकड़े पे जरूर इस्तेमाल करें। पूरे टैंक में मिलाने से पहले एक छोटा सा इस्तेमाल करके जरूर देखें, और जब उसके बेनिफिट्स, उसके फायदे आपको दिखेंगे तो आप पूरी की पूरी खेत पे, पूरी की पूरी फसल के ऊपर उसको इस्तेमाल जरूर करेंगे। अब दोस्तों एक्टिव मैक्स क्या है, एक्टिव मैक्स क्यों यूज करना है, एक्टिव मैक्स कैसे यूज करना है, ये हमने जान लिया। अब कहां कहां यूज कर सकते हैं, तो किसी भी तरह की फसल के ऊपर हम एक्टिव मैक्स का यूज कर सकते हैं। फील्ड क्रॉप्स उगा रहे हैं, हम दाल उगा रहे हैं, सब्जी उगा रहे हैं, हम मसाले उगा रहे हैं, हम फल उगा रहे हैं, ग्रीन हाउस, फ्लोरिकल्चर, फॉडर क्रॉप्स, उन सब जगहों पे हम एक्टिव मैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों इन प्रोडक्ट्स की जो हमने बात करी, ये हमारी ओवरऑल मदद करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। अब इनके ऊपर दोस्तों अलग अलग जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, जो कृषि विश्वविद्यालय हैं भारत के, उन्होंने जो इसके ऊपर टेस्टिंग करी और उसके बाद उनके जो रिजल्ट निकल करके आए, आइए उसके ऊपर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे एक्टिव80 की, कि जब हमने एक्टिव80 को यूज किया था तो एक्टिव80 कैसे हमारे लिए मददगार साबित हुई। तो दोस्तों एक्टिव80 को कॉफी के ऊपर टेस्टिंग करी गई थी। तो जब हमने खाली फंजीसाइड्स का इस्तेमाल किया था, और दूसरा जब हमने उसमें एक्टिव80 को मिला करके इस्तेमाल किया, तो 14.57% यानी कि तकरीबन 15% तक ज्यादा पैदावार हुई जब हमने एक्टिव80 का इस्तेमाल किया फंजीसाइड्स के साथ। सिमिलरली कॉफिया अरेबिका के अलावा हमने कॉफिया रोबस्टा के ऊपर भी जब टेस्टिंग करी, तो खाली फंजीसाइड्स के साथ जब इस्तेमाल करा था, उसके कंपैरिजन में 15.46% ज्यादा पैदावार हुई जब हमने एक्टिव80 को उसमें यूज करके साथ में किया। सिमिलरली सोयाबीन के ऊपर बीएम कॉलेज एग्रीकल्चर खांडवा में टेस्टिंग करी, जिसमें 17% तक ज्यादा पैदावार हुई थी हमारी सोयाबीन की। आलू के ऊपर जब टेस्ट करा गया शिमला में हमारे सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट में, तो उसमें भी हमारे जो हमने फंजीसाइड्स के साथ खाली इसको यूज करा, तो बिना फंजीसाइड्स के जो हमने यूज करा उसमें बीमारियों में तकरीबन कमी आई और पैदावार भी हमारी ज्यादा अच्छी होकर के आई। सिमिलरली मैंगो के ऊपर टेस्टिंग करी थी हमने इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी गुड़गांव में। उसमें भी हमने ये देखा कि जो बीमारियां हो रही थी पौधों के ऊपर, उन बीमारियों में कमी आई थी, तकरीबन 10.37% कमी आई थी जो हमने एक्टिव80 को इस्तेमाल किया था जब हमने इसको खाली फंजीसाइड के साथ यूज किया। 7% तक बीमारियों में कमी आई थी हमारी अगेंस्ट एंथ्रेक्नोज। ब्लॉसम ब्लाइट करके जो बीमारी होती है उसमें 10% तक कमी आई थी जब हमने उसको फंजीसाइड के साथ इस्तेमाल किया। तो दोस्तों ये सारे के सारे रिजल्ट हमारे अनियन के ऊपर, हमारे कर्नाटका में, शुगर केन के ऊपर गुड़गांव में, अलग अलग जगह अलग अलग टेस्टिंग हुई और उनके रिजल्ट हमारे पता चले। अब बात करते हैं एक्टिव80 गोल्ड की। तो एक्टिव80 गोल्ड के ऊपर भी हमारी प्याज के ऊपर टेस्टिंग हुई थी इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फॉर म्यूटेशन टेक्नोलॉजी गुड़गांव में, जहां पे हमारे एक्टिव80 में यूज करने को, एक्टिव80 गोल्ड को जब हमने यूज किया था फंजीसाइड के साथ, तो तकरीबन 8% तक लीफ ब्लाइट डिजीज में कमी आई। जब एक्टिव80 को हमने फंजीसाइड्स के साथ यूज किया था तो दोस्तों 11.33% तक कमी आई थी रिडक्शन में उसमें। एक्टिव80 गोल्ड को जब हमने यूज किया फंजीसाइड्स के साथ तो पैदावार जो है वो ज्यादा अच्छी हुई थी हमारी 47.73%। तो दोस्तों एक्टिव80 और एक्टिव80 गोल्ड इन दो के रिजल्ट देखिए। अब हम बात करते हैं हमारे एक्टिव मैक्स के बारे में। तो एक्टिव मैक्स जैसा हमने बात करी, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को बढ़ाने में मदद करता है। तो जीरे के ऊपर हमारी जो खेती हुई थी जूनागढ़ गुजरात में, दो अलग अलग इमेजेस में हम क्लियरली देख पा रहे हैं। ऊपर वाली इमेज जहां हमने एक्टिव मैक्स का इस्तेमाल नहीं किया और नीचे वाली इमेज जहां पे हमने एक्टिव मैक्स का इस्तेमाल किया, इन दोनों में डिफरेंस हमको आसानी के साथ दिख रहा है। यानी कि क्वालिटी भी अच्छी आई और क्वांटिटी भी अच्छी आई है हमारी जब हमने इसमें जीरे की खेती में एक्टिव मैक्स को यूज किया। दूसरा दोस्तों यहाँ पे मैरीगोल्ड जब हमने फूल उगाया था सांगली महाराष्ट्र में, तो वहां पे मैरीगोल्ड की खेती में ऊपर वाली इमेज जहां पे हमारे फूल की रंगत भी कम है और साथ ही साथ फूलों की क्वांटिटी भी कम है, वहीं पे जब हमने एक्टिव मैक्स को यूज करा नीचे वाली इमेज में तो क्वालिटी भी अच्छी आई, यानी कि उसका जो रंग है वो निखर करके आया और उसकी क्वांटिटी भी ज्यादा, उसकी मात्रा भी ज्यादा अच्छी होकर के आई जब हमने मैरीगोल्ड के ऊपर एक्टिव मैक्स का यूज किया। सिमिलरली बैंगन की खेती में जब हमने यूज किया तो भी ज्यादा अच्छे हमको निकले कोल्हापुर महाराष्ट्र में।
हमने जब अंगूर के ऊपर करा, प्याज के ऊपर करा पुणे में, तो वहां पे भी हमारी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ज्यादा अच्छी निकल करके आई। तो दोस्तों अलग अलग जगह अलग अलग टेस्टिंग हमारी हुई और उनके थ्रू हमारे ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट आए। अब दोस्तों अगर हम अच्छा खाना खाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि देश के अपने जीडीपी में अपना योगदान दे सकें, तो किसान भाइयों की मदद करने के लिए उनको हमें अपने मोदी केयर के ये दमदार एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बताएं। फीड प्लांट्स टू फीड अस। जितना ज्यादा हम अच्छा खाना पौधों को खिलाएंगे, उतना ही अच्छा खाना हमको खाने को मिलेगा। तो दोस्तों ये 3 प्रोडक्ट्स जिनके बारे में हमने आज बात करी, एक्टिवेटी, एक्टिवेटी और एक्टिवेटी गोल्ड और एक्टिव मैक्स, ये ऐसे दमदार एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जो ओवरऑल हमारे किसान भाइयों की मदद कर सकते हैं और ओवरऑल उनके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। के यहाँ पे सोनू कुमार जी का एक क्वेश्चन आया है, सर क्या इसका उपयोग धान की खेती पर किया जा सकता है? बिल्कुल सोनू जी, किसी भी तरह की फसल के ऊपर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने का तरीका हमारा सेम रहेगा जो हमने भी आप लोगों को बताया था। गेहूं, धान, फल, सब्जी, मसाले, उन सब में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बट पैच टेस्ट जरूर करें, छोटे से टुकड़े पे एक बार इस्तेमाल करके जरूर देखें।